इंदौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान के लिए व्यापक तैयारियां जारी है। इन्हीं तैयारियों में लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही है उनमें व्यवस्थाओं तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन संबंधी दिए गए निर्देशों और नियमों की जानकारी अभ्यर्थियों को देने के लिए इंदौर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं को लोकसभा निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचन संबंधी जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों और अन्य नियम कानूनों के विस्तार से जानकारी दी गई। सभी से आग्रह किया गया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता तथा नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि वाहनों के उपयोग के लिए अनुमति लेना होगी। किसी भी तरह के आयोजन जिनमें आम सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के लिए भी अनुमति लेना होगी। अनुमति देने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एकल खिड़की स्थापित की गई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व पढ़ने वाली अवधि में प्रिंट मीडिया विज्ञापन प्रकाशन के लिए अनुमति लेना होगी। पैम्पलेट, पोस्टर्स, हैंडबिल, फ्लैक्स, बैनर आदि पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित सामग्री की प्रतियां एमसीएमसी प्रकोष्ठ को देना होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले मतदान केंद्रों के बूथ के संबंध में भी जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों से भी अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार के खर्च के रिकॉर्ड को निर्धारित प्रारूप में संधारित करने के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि व्यय लेखों को निर्धारित समय पर 3 बार निरीक्षण कराया जाना होगा। सभी खर्च अभ्यर्थी के बैंक खाते से होंगे। बैठक में मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर आर के पांडे ने विस्तार से प्रशिक्षण दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उसके अनुसार जब सिंबल अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद में सभी अभ्यर्थियों की एक बैठक बुलानी पड़ती है, जिसमें कि जो भी हमारे ज़िले के मुख्य नोडल अधिकारी हैं इलेक्शन के लिए, और इसके साथ साथ सामान्य प्रेक्षक और जो एक्सपेंडिचर व्यय प्रेक्षक होते हैं उनकी उपस्थिति में बैठक करी जाती है। तो आज वो बैठक यहाँ पर आयोजित करी गई है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके प्रतिनिधि या उम्मीदवारों के द्वारा भाग लिया गया। उसमें जो नियम कानून हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई, क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं, किस तरीके से परमिशंस लेनी है, किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके संबंध में हमारी द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी दी गई है। और कुछ जो उनके सवाल थे, कुछ उनकी क्वेरीज थी, उनका भी निराकरण किया गया है। पूरी तरीके से पारदर्शी चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है। इसी कड़ी में एक मीटिंग हुई है और आगे की तैयारियों के लिए भी लोग तैयार हैं। बैठक में आयोग के द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर आर सेल्वराज, व्यय प्रेक्षक मत्ता पद्मा तथा अलका गौतम और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के साथ साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।